पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं है। उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। कोई जहन्नुम में जा रहा है, किसी का राम नाम सत्य हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनको समय समय पर दिमाग में गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, ये डेंटिंग पेंटिंग ही है। ये रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। लाखों कमा रहे हैं ये डॉक्टर, फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे, फिर भी जाकर के फट जा रहे हैं। बताइए, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। इनके सहयोगी करीबी हैं, सब पर कार्रवाई होगी, ये तय है। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। दिल्ली धमाके के बाद एक तरफ यूपी एटीएस एक एक कर उन चेहरों पर शिकंजा कस रही है जो आस्तीन के सांप हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज गाड़ी में बैठकर फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो कानून को चुनौती समझते हैं, बाबा का यमराज उनका भी टिकट काट रहा है। यूपी एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने फिर से साबित किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। फरार नामों की धरपकड़, लगातार हो रही कार्रवाई और एक मुठभेड़ ने बता दिया कि कानून को चुनौती देने वालों के लिए अब यूपी में कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि सिस्टम का साफ संकेत है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा नहीं, इसका असर जमीन पर दिखाई देता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य मिथुन उर्फ मंडल ढेर हो गया। उस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लगभग 20 आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस को मौके से एक कार्बाइन, एक विदेशी पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। यह मुठभेड़ पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि मिथुन लंबे समय से पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में लूट, डकैती, फायरिंग और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में सक्रिय था। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी और वो कई बार घेरा जाने के बावजूद फरार होने में सफल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश मिथुन गांव के पास जंगल किनारे स्थित एक झोपड़ी में अपने साथियों के साथ शराब पार्टी कर रहा है। जानकारी मिलने पर एसओजी टीम, स्थानीय पुलिस और सर्विलांस टीम ने उस इलाके को घेर लिया। पुलिस टीम को देखते ही मिथुन ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मिथुन गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ वाली जगह से जो हथियार बरामद किए, वे उसके खतरनाक नेटवर्क और बड़े गैंग से कनेक्शन का संकेत देते हैं। उसके पास से एक कार्बाइन गन, एक विदेशी पिस्टल, कई मैगजीन, बड़ी संख्या में कारतूस और 2 मोबाइल फोन, कई नकली पहचान पत्र मिले। इससे साफ होता है कि मिथुन लगातार बड़े अपराधों की योजना बना रहा था और कई राज्यों के सक्रिय गिरोहों से उसका संपर्क था। मिथुन कुख्यात बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य था। यह गैंग मुख्य रूप से सड़कों पर लूट, हथियारों की तस्करी, घरों में डकैती और दूर दराज के इलाकों में फायरिंग और धमकी देकर वसूली जैसे अपराधों के लिए जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बावरिया गैंग लंबे समय से उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पुलिस के अनुसार मिथुन इस गैंग के शूटरों में से एक था, जो कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। मिथुन की वारदातें केवल यूपी तक सीमित नहीं थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो हरियाणा में 2 मामलों में वांछित, राजस्थान में लूट के मामले में नामजद, उत्तराखंड में
हथियार सप्लाई से जुड़े एक केस में संदिग्ध और दिल्ली एनसीआर में 2 घटनाओं में पुलिस की निगरानी में था। उसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 75,000 जबकि अन्य राज्यों ने कुल मिलाकर 50,000 का इनाम घोषित किया था, जिससे उसकी कुल इनामी राशि 1.25 लाख हो गई थी। पुलिस के अनुसार बीते 2 महीनों में मिथुन ने अपराध की गतिविधियां तेजी से बढ़ाई थी। हाल ही में हुई 2 बड़ी वारदातों में उसकी भूमिका सामने आने के बाद शामली पुलिस ने उसके खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। पुलिस को यह भी आशंका थी कि मिथुन जल्द ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया, पूरे क्षेत्र की ड्रोन से मैपिंग कराई गई और आसपास के जंगल में सर्च अभियान चलाया गया ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई अन्य अपराधी भाग ना सके। पुलिस अब मिथुन के नेटवर्क, संपर्कों और उससे जुड़े संभावित साथियों की तलाश में जुट गई है। मोबाइल फोन और बरामद कागजात की जांच कर उसके गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मिथुन लंबे समय से क्षेत्र में भय और आतंक फैलाए हुए था। कई बार ग्रामीणों से वसूली, धमकी और अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आई थी। उसकी मौत के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ भी की जा रही है। एक ग्रामीण ने कहा कि मिथुन आए दिन फायरिंग करता था और रात में आने जाने वाले लोगों को रोककर धमकाता था। पुलिस ने बड़ा काम किया है। शामली पुलिस के अधीक्षक एसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बावरिया गैंग का खतरनाक बदमाश मिथुन कई राज्यों में वांछित था। उसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। मुठभेड़ में उसकी मौत पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जिन अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि मिथुन पर पहला मुकदमा मारपीट का था। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़े अपराधों में उतरता चला गया। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट यूपी, लगभग हर जगह उसने अपने गैंग के साथ घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। उसका मकसद कई राज्यों में अपना प्रभाव और खौफ कायम करने का था। दर्शकों, शामली पुलिस ने हाल ही में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की है। 18 अक्टूबर को भबीसा गांव के जंगल में 1 लाख के इनामी नफीस को मुठभेड़ में मार गिराया था। वो कांधला के मोहल्ला खेल का निवासी था और कई गंभीर मामलों में वांछित था। इसके बाद 24 अक्टूबर को भोगी माजरा के पास पुलिस की संजीव जीवा गैंग से जुड़े शूटर फैजल से मुठभेड़ हुई, जिसमें फैजल मारा गया। उसके पास से अवैध पिस्टल भी बरामद हुई थी। अब तीसरा इनामी अपराधी मिथुन पुलिस कार्रवाई में ढेर हो गया है। जिले की पुलिस का कहना है कि इन 3 बड़े इनामी अपराधियों की धरपकड़ और ढेर होने से शामली और आसपास के जिलों में सक्रिय गैंगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। यानी इन लोगों ने जो खौफ वहां पर मचाया हुआ था। दर्शकों, पुलिस का यह कहना है आने वाले दिनों में इनके जो सहयोगी करीबी हैं उनको भी ऐसे ही पकड़ा जाएगा। या तो यमराज के द्वारा इनका टिकट कटवा दिया जाएगा या फिर जीवन भर के लिए इनको लंगड़ा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यही होता है दर्शकों, और यही उत्तर प्रदेश कानून का राज जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की हमने आने के बाद में उत्तर प्रदेश में यह करके दिखाया है। जो अपने आप को बड़ा बदमाश समझता है, जो ये समझता है कि जैसा वो चाहेगा ऐसा उत्तर प्रदेश में चलेगा, तो नहीं चलेगा। वो दौर गया 2017 से पहले वाला, जब पुलिस डर के मारे आगे आगे भागती थी और ये माफिया, गुंडे, बदमाश ये अपना तांडव चलाते थे। आज योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं जो पुलिस रिफॉर्म हमने किया है ये उसी की ताकत है कि ऐसे बदमाशों को सड़क पर ढेर कर दिया जाता है। उनके मन में एक भय होना चाहिए और यही वो कारण है कि ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको समय समय पर दिमाग में गर्मी आने लगती है और इनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, ये डेंटिंग पेंटिंग ही है। आप ये देखिए,
बाबा क्या कहते हैं? बाबा यही कहते हैं कि अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। और दर्शकों, बाबा ये कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उसको समझाओ, अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, बाबा ये भी कहते हैं आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। और ये कहते हैं बाबा, उनको नहीं पता था जनता अंगड़ाई लेगी, ये गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। दर्शकों, एक तरफ तो ये जो आस्तीन के सांप हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, इन पर कार्रवाई हो रही है, और ये घुसपैठिए जो यहां भारत के लोगों के हकों पर डकैती डालते हैं, यहां आकर के अवैध रूप से रह रहे हैं, अपना नाम बदलवा दिया। देखिए ये ऐसे लोग हैं यहां, क्योंकि अरे जब जाना था पाकिस्तान और बांग्लादेश तो फिर चले जाओ, यहां रहने के लिए क्या मतलब है, वो अच्छा देश है, आपकी हर तमन्ना वहां पूरी होगी, फिर यहां नाम बदल कर रह रहे हैं। ऐसे लोग हैं दर्शकों। ये देखिए ना, फर्जी नाम और पहचान, लखनऊ में रह रही बांग्लादेशी महिला को एटीएस ने दबोचा। ये कल की खबर है, मतलब हर जगह ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। निर्मला निकली नरगिस, लखनऊ में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला 8 साल से पति संग हिंदू बनकर रह रही थी। ये ढोंग देखिए इनके, नाटक, ये नाटक उत्तर प्रदेश में नहीं चलेंगे दर्शकों। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के घर लखनऊ में एनआईए की छापेमारी, उसके भाई और पिता से पूछताछ। ये दिल्ली ब्लास्ट जांच, एनआईए ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर मारा छापा, घर वालों से हो रही पूछताछ इनके घर वालों से हो रही है, ये इनके पिताजी, ये भाई, उनसे भी पूछताछ हो रही है। पता लगाया जा रहा भैया कहीं आप तो फटने वाले नहीं हो, कोई भरोसा है नहीं। लाखों कमा रहे हैं ये डॉक्टर, फराटेदार अंग्रेजी बोले फिर भी जाकर के फट जा रहे हैं। बताइए ये हिंदुस्तान में हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता। दर्शकों ये देखिए, तो वही जो कल कुल 8 जगहों पर छापे लगे हैं, एनआईए और एटीएस ने मिलकर के जो कार्रवाई की है, ये ऐसे ऐसे जो ये आस्तीन के सांप हैं डॉक्टर शाहीन, इनके घर पर एनआईए की छापेमारी, देश भर में 8 जगहों पर छापा मारा गया है, यानी इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जितने भी इनके सहयोगी करीबी हैं सब पर कार्रवाई होगी, ये तय है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो यही कहते हैं दर्शकों, जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा
उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और बाबा यह भी कहते हैं ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं, अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। तो दर्शकों, एक तरफ टिकट कट रहे हैं, टिकट, कोई जहन्नुम में जा रहा है, किसी का राम नाम सत्य हो रहा है और किसी का नर्क का द्वार खुल रहा है। तो एक तरफ क्या हो रहा है दर्शकों, ऑपरेशन लंगड़ा, यानी ऑपरेशन लंगड़ा जिंदगी भर के लिए लंगड़ा। आप अगर अपराध करोगे तो फिर लंगड़ाते हुए दिखाई दोगे थोड़ी बहुत देर में। यही होता है उत्तर प्रदेश में। और डेंटिंग पेंटिंग, दर्शकों डेंटिंग पेंटिंग क्या है? जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना कि जिनको गर्मी आने लगती है समय समय पर, तो फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये डेंटिंग पेंटिंग वही है। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं योगी, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। सुनिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। आपको याद होगा अभी बरेली में कुछ दिनों पहले कैसे वो मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, क्योंकि इन्होंने तो वही सोचा था जैसे 2017 से पहले दबाव बनाते थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होगा। फिर से दबाव बनाएंगे, सड़क जाम कर देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं है। जिसको बीमारू बनाया हुआ था, यहां जो बीमारू मानसिकता वाले लोग उत्तर प्रदेश को चला रहे थे। और देखिए दर्शकों, आज भी आप गौर कीजिए, ये ऐसे जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है जाकर के फट जा रही है। ये तो कहेंगे कि जुल्म की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। इनको भटके हुए तो बताएंगे, गुमराह तो बताएंगे, लेकिन इनको ये नहीं कहेंगे कि ऐसे आस्तीन के सांपों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। और जो ऐसे लोग सत्ता में आने के लिए या फिर अपनी राजनीतिक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए लोगों को गुमराह कर सड़कों पर उतारना चाहते हैं, और फिर वो लोग ये कहते हैं कि आज अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तो बाबा ये कहते हैं अगर ऐसा दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। जब लठ बजा तो जूते चप्पल छोड़ करके सब भाग गए, सब भाग गए ना। जूते का पता नहीं कैसे कैसे तो वो जूते खरीदे होंगे, कैसे वो चप्पल खरीदी होंगी, कोई भरोसा है नहीं दर्शकों। क्योंकि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें सबसे पहले हड़पने की होड़ में लाइन में लगे रहते हैं। जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जितनी हिस्सेदारी है उससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लाभ उठा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, उपद्रव करेंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, ये अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब करना चाहते हैं और इस तरह का उपद्रव कराने की ये कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। योगी ये कहते हैं उनसे ही वसूलूंगा, उन्हीं से वसूली होगी जो इस तरह का घिनौना कृत्य करेगा। और ये जितनी भी जो कार्रवाई हो रही है, ये टिकट जो कट रहे हैं दर्शकों, ये सब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही हिस्सा है। डेंटिंग पेंटिंग जो चल रही है, ये डेंटिंग पेंटिंग वही है। जब डेंटिंग पेंटिंग होती है तो अपने जूते चप्पल छोड़ करके भाग जाते हैं, यही है डेंटिंग पेंटिंग, और यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है दर्शकों। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।